चलिए, हिंदी है आपकी नवोदय की। मोहन नाम का एक गरीब मजदूर था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। मोहन एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। वह कभी कामचोरी नहीं करता था। वह बहुत मेहनती था। वह खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था। उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भोजन और कपड़े के लिए बहुत कम पैसे थे। कभी-कभी उन्हें भूखा सोना पड़ता था। एक बार जब वह गड्ढा खोद रहा था तो अंदर से उसे एक तांबे का जार मिला। जब उस जार को देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। उन्हें पाकर वह बहुत खुश हुआ। सोने के सिक्के पाकर वह अमीर तो बन गया, लेकिन स्वार्थी नहीं। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और शेष सोने के सिक्के मंदिर के कोष में दे दिए। बताएं, क्वेश्चन आपका टेस्ट का है आज का। मोहन अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करता था? खेती करके, मजदूरी करके, नौकरी करके या मछली बेचकर? 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताएं। 61वां क्वेश्चन आपका है। बिल्कुल गरीब मजदूर था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 62वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। 62वां क्वेश्चन आपके सामने है। मोहन कैसा इंसान था? गरीब, ईमानदार, मेहनती या उपयुक्त सभी? 10 सेकंड का समय है। आप इसका आंसर बताएं। 62वां क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर यदि आपने डी दिया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ईमानदार भी था, गरीब भी था, मेहनती भी था मोहन। 63वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला। तांबे के जार में मोहन को क्या मिला? सोने के सिक्के, आभूषण, चांदी के सिक्के या हीरे? 10 सेकंड का समय है। आप इसका आंसर मुझे बताएं। बिल्कुल करेक्ट होगा यदि आपने इसके सोने के सिक्के आंसर दिया है, ए ऑप्शन, क्योंकि उसको सोने के सिक्के मिले थे तांबे के जार में। सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें 64वां क्वेश्चन। 64वां प्रश्न आपके सामने आएगा। मोहन ने गांव में क्या बनवाया? स्कूल, मंदिर, चिकित्सालय या मंदिर, सॉरी मैदान? 10 सेकंड का समय है। आप 10 सेकंड में इसका आंसर दें। मोहन ने क्या बनवाया था स्कूल में, सॉरी गांव में? 64वां क्वेश्चन था ये आपका। आप लोग यदि ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, और वीडियो को लाइक भी करना है। मोहन ने स्कूल बनवाया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? अपनापन, निस्वार्थ, उत्तर या समझौता? 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप इसका आंसर दें। What is- स्वार्थ का विलोम आपका क्या होता है? अपनापन, निस्वार्थ, उत्तर या समझौता? 65वां क्वेश्चन था आपका। 65वां का आप उत्तर बताएं जल्दी से, क्या इसका आंसर आपका आ रहा है? आज आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6वीं क्लास के लिए 80 नंबर का फुल टेस्ट यहाँ पर लाइव करवाया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइव टेस्ट दिया है। तो आप लोग यदि नए हैं, पहली बार ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रविवार को 80 नंबर का टेस्ट होता है और डेली आपका 7 बजे से लाइव टेस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से जुड़कर यहाँ पे
टेस्ट दे सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा निस्वार्थ। आपने बी आंसर दिया होगा तो नेक्स्ट अनुच्छेद आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। कोशिका जीवन की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। यह जीवों की सबसे छोटी इकाई है और इससे जीवन का निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। क्योंकि सभी जीव इससे ही बने हैं, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने एक कॉर्क के क्रॉस सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो कोशिकाएं जिनमें नाभिक के बिना परमाणु सामग्री उपस्थित होती है प्रीकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जानी जाती है। सॉरी, शैवाल प्रीकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। जिन कोशिकाओं में अच्छी तरह से विकसित कोशिकांग होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। हम सभी और पेड़ पौधे पेड़ आदि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। 66वां क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या पेडोलॉजी। 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर मुझे देंगे। क्या इसका आंसर आपका आ रहा है? क्या कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को? कोशिका को सेल कहा जाता है। व्हाट टीच सेल्स स्टडी इज व्हाट इज नोन एज। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा आपका साइटोलॉजी। दिया भी है, इसमें लिखा है साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 66वां क्वेश्चन, सॉरी 67वां क्वेश्चन। आज के टेस्ट का 67वां क्वेश्चन है। जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। क्या इसका आंसर आपका आएगा? इसको आप बताएं। आज का आपका 67वां क्वेश्चन है, आपके सामने है। इसको आप बताएंगे क्या इसका उत्तर आएगा। सभी बच्चे जरूर जवाब दें इसका। 67वां क्वेश्चन है आपके सामने है। इसका आंसर आप लोग देंगे। बिल्कुल सही होगा यदि आपने इसका आंसर कोशिका दिया होगा, क्योंकि कोशिका पे आधारित है ये। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जीवों की। 68वां क्वेश्चन आपके सामने। कोशिकाओं में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और सेल्यूलोज। किसको कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है? 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप इसका उत्तर देंगे। देखें, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा यदि आपने लाइसोसोम लगाया होगा तो। लाइसोसोम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 69 या 69वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती? 3, 4, 2 या 6। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती? 3, 4, 2 या 6। बिल्कुल करेक्ट है आपका 69 क्वेश्चन। यदि आपने इसका आंसर 2 लगाया होगा तो 2 प्रकार की होती है, प्रीकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 70वां क्वेश्चन है। इस गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक आप क्या देना चाहेंगे? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका या जीवन निर्माण। 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताएं। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? कोशिकाओं का इस गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक आप क्या देना पसंद करेंगे? 70वां क्वेश्चन है। 70वां क्वेश्चन का आप आंसर दें। 10 सेकंड का समय दिया गया था आपको। इसका आंसर सी बिल्कुल होगा, कोशिका पे आधारित है, तो कोशिका ही इसका जवाब हम देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि अनुच्छेद नंबर 3 है। इसको आप देखें। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य था। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया।
सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली और महान राजा माने जाते हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय शामिल थे। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक स्तंभ के रूप में जानते हैं, आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक ने 13वां अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कालिंग युद्ध लड़ा। कालिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। इसके शिलालेख में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। पहला प्रश्न आपका इस गद्यांश पे आधारित है, जो कि आपका 71वां क्वेश्चन आज के टेस्ट का है। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कालिंद युद्ध लड़ा था? कालिंग का युद्ध लड़ा था 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद? आप इसको उत्तर देंगे, 10 सेकंड का समय है। 71वां क्वेश्चन आपका है। 71वां क्वेश्चन का आप उत्तर दें, कितने वर्ष पश्चात उन्होंने कालिंग का युद्ध लड़ा था? इसका उत्तर सही आपने यदि दिया होगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। यदि आपने दिया होगा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 72। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है भारत रत्न, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते या शेर? क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? आप इसका उत्तर दें। 72वां क्वेश्चन आपके टेस्ट का है, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दें। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को आप देख रहे हैं और मैं हूं जयंत पटेल, जो 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई मध्य प्रदेश, जो कि सागर जिले में है, सागर मध्य प्रदेश से पास आउट हुआ था। आपके लिए छोटा सा प्रयास किया जा रहा है हमारी ओर से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, बिल्कुल सही होगा। आपने यदि इसका आंसर बी दिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएं आप इसका सही आंसर क्या होगा। 73वां क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन का उत्तर बताएं। तिहत्तरवां क्वेश्चन का आंसर यदि आपने सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों ही लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। इसका थोड़ा सा जूम किया जाए। सम्राट बिंदुसार कौन थे? सम्राट अशोक के भाई, सम्राट अशोक के पुत्र, सम्राट अशोक के पिता या सम्राट अशोक के दादा? सम्राट बिंदुसार कौन थे? 74वां प्रश्न है, आप इसका जवाब देंगे। चौहत्तरवा का आपने यदि सम्राट अशोक के पिता लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय का निर्माण अशोक के समय में नहीं हुआ था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कंधार विश्वविद्यालय? बताएं किस विश्वविद्यालय का निर्माण सम्राट अशोक के समय में नहीं हुआ था? आप लोग 75वां क्वेश्चन देंगे, इसका आंसर आप बताएं, क्या इसका आंसर आपके अनुसार हो रहा है? 75वां क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप इसका उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब होगा यदि आपने इसका आंसर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन।
और जो कि जिसके लिए हमें अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ने की आवश्यकता होगी। प्राचीन समय में एक राजा जिन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था, शिकार खेलने गए थे। अचानक उन्हें एक हिरण दिखा। उन्होंने उसका शिकार करने के लिए तीर चलाया। अचानक तीर में एक बंदर कूद पड़ा। अचानक बीच में एक बंदर कूद पड़ा और तीर उस बंदर में जाकर लगा। बंदर घायल हो चुका था। राजा उस बंदर को सावधानी से उठाकर अपने महल ले गए और औषधालय में उसका इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में बंदर ठीक हो गया। राजा स्वयं उस बंदर की देखरेख करते थे। वह बंदर भी राजा के कक्ष में ही सोता था। एक बार राजा अपने कक्ष में सो रहा था, तभी उसकी सेना में से ही एक सैनिक जो राजा की हत्या करना चाहता था, राजा की कक्ष में आकर राजा पर तलवार का प्रहार करना चाहा। बंदर की निगाह उस पर पड़ी और बंदर उस सैनिक के ऊपर कूद पड़ा और सैनिक की तलवार बंदर को लग गई। राजा की नींद खुल गई। राजा ने उस सैनिक को मृत्यु दंड की सजा दी। उस झड़प में बंदर की जान चली गई। बंदर की कृतज्ञता को देख राजा ने शिकार करना छोड़ दिया, शिकार पर प्रतिबंध लगवा दिया। 76वां क्वेश्चन आपके सामने। राजा को किसका शौक था? सोने का, शिकार खेलने का, बंदर पालने का या गायन का? आप इसका जवाब देंगे। आपका 76वां क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप इसका जवाब दें। राजा को किसका शौक था? बिल्कुल सही होगा यदि आपने इसका आंसर से बी दिया होगा, तो शिकार खेलने का शौक था राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। 77वां क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप 77वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। राजा का तीर गलती से किसे जाकर लगा? हिरण को, बंदर को, हाथी को या शेर को? इसका जवाब भी आप दिए गए समय में दें। राजा का तीर किसको जाकर लगा? 77वां क्वेश्चन था। 77वां क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर आप लोगों ने यदि बी दिया होगा जवाब, बंदर को जाकर लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। 78वां प्रश्न है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता? असंभव, कृतज्ञ, कर्मठ या अमर? क्या इसका जवाब आपका आता है? 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। आप बताएं। असंभव, कृतज्ञ, कर्मठ या अमर? क्या विलोम होता है आपका कृतज्ञ का? 78वां क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर आपका देखना चाहूंगा। क्या देते हैं बच्चे क्वेश्चन का जवाब? वेरी गुड। इसका आंसर आयुष्मान वर्मा, गीतिका, कुंवर लोधी, अंजू, आद्या प्रजापति, नित्या जैन, राज रहीश जी, सब लोगों ने बिल्कुल सही दिया। कृतज्ञ इसका आंसर होता है। याद भी रखना, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वेरी गुड आयुष्मान, इसको याद ही रखना है। सैनिक ने राजा पर कब प्रहार करने की कोशिश की? जब वे शिकार खेल रहे थे, जब वे बगीचे में टहल रहे थे, जब वे कक्ष में सो रहे थे? इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय है, इसका जवाब दें। 79वां क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं इसका आंसर आपका क्या आ रहा है? इसका आंसर बिल्कुल सही होगा यदि आपने इसका आंसर सी दिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, लाइव टेस्ट जो आप दे रहे थे ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के चैनल पर। बंदर की कृतज्ञता देख राजा ने क्या छोड़ने का निर्णय किया? शिकार, राज्य, गायन या तलवारबाजी? क्या छोड़ने का निर्णय किया था राजा ने बंदर की कृतज्ञता को देखकर? लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम मिलते हैं कल। इसका जवाब दें। आप लोग आंसर फिर इसके बाद बताएंगे आपके कितने कितने नंबर जल्दी से आए, उसका आंसर उसका जवाब देंगे। उसके बाद हम आपसे छुट्टी लेंगे। इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। शिकार छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया था। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग टेस्ट, लाइव टेस्ट दे रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग जल्दी से मुझे नंबर बता दें, आपके कितने कितने नंबर आए हैं।
आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 7089275845। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि 50 टेस्ट की है। 500 रुपये इसकी फीस रखी गई है। 500 रुपये में आप 50 टेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पे आधारित रहेंगे। 2025 में जैसा टेस्ट आएगा उसी के आधार बिल्कुल पूरा है। इसको लेने के लिए आप इस पे व्हाट्सएप पे अपना नाम और पता इस पे भेज दें। आपको एक सैंपल, 2 सैंपल पेपर आपको देखने मिल जाएंगे। उस सैंपल पेपर को देखते हुए आप लोग 50 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो। और बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।